हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल अरावली एकेडमी। और इस वीडियो से मैं आपको राजस्थान एग्जाम्स के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवाऊंगा। और मैं जितने भी टॉपिक करवाऊंगा वो राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और ये वीडियो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगी, ये राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल RAS, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और सेकंड एंड थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, रीट के लिए, सीईटी के लिए, पटवार के लिए एंड ETC मतलब कि सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जो भी राजस्थान में होते हैं। तो इस वीडियो में जो हम सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे वो होगा राजस्थान के महल, पैलेस एंड स्मारक, यानी कि राजस्थान के पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उन सब के रिगार्डिंग। और मैं इसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज रखूंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा हिंदी में ही बताऊं। और ये टॉपिक हमारा राजस्थान कला व संस्कृति का होगा। तो टॉपिक आपको पता चल गया, राजस्थान के महल, पैलेस और स्मारक। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अब जैसा आपको पता है कि जो हमारा राजस्थान है वो डिविजन्स में डिवाइडेड है, मतलब कि डिविजन्स में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम उदयपुर संभाग की बात करेंगे। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं संभाग, यानी कि उदयपुर डिवीजन। तो सबसे पहले हम उदयपुर संभाग की बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा राजमहल या फिर सिटी पैलेस, और ये कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। और मैं आपको एकदम डिटेल में करवाऊंगा, तो आप ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि मैं ऊपर ऊपर से करवाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एकदम डिटेल में जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजमहल, जिसको हम सिटी पैलेस भी बोलते हैं, वो है हमारा उदयपुर में। तो इसके लिए मैं आपको कीवर्ड्स से याद करवाऊंगा। सबसे पहले हम जो भी लिखा है उसको बताऊंगा, फिर उसके बाद इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि जीके में मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हम उसको लंबे समय तक याद कैसे रखें। तो राजमहल या फिर सिटी पैलेस जो कि उदयपुर में है, उसका निर्माण एक महाराणा थे, उदयपुर के एक महाराणा थे, महाराणा उदय सिंह। उन्होंने पिछोला झील के किनारे 1559 ईस्वी में करवाया था। तो आपको अभी तक के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि जो राजमहल है, जिसको हम सिटी पैलेस भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है? उदयपुर में। और इसको बनवाया किसने था, यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक राजा थे जिनका नाम था महाराणा उदय सिंह, और उन्होंने किसके किनारे इसको इसका निर्माण करवाया था? पिछोला झील के किनारे। कब करवाया था? 1559 ईस्वी में। और इसके एक हिस्से में प्रताप संग्रहालय संचालित है, जिसमें महाराणा प्रताप जी का ऐतिहासिक भाला रखा है। और इसका जो एक हिस्सा है, यानी कि जो ये राजमहल या फिर सिटी पैलेस है, इसका जो एक हिस्सा है उसमें एक प्रताप प्रताप संग्रहालय चलता है। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम। और उस म्यूजियम में क्या रखा हुआ है? उसमें महाराणा प्रताप जी का जो ऐतिहासिक भाला है वो रखा हुआ है। और फर्ग्यूसन ने इनकी तुलना लंदन के विंडसर महलों से की है। जो एक फर्ग्यूसन था, हिस्टोरियन था, यानी कि इतिहासकार था, उसने इनकी तुलना किससे करी है? तो लंदन लंदन में विंडसर महल हैं, उनसे इसकी तुलना करिए। किसकी तुलना करिए? राजमहल या फिर सिटी पैलेस की। फिर उसके बाद राजमहल में कौन कौन से जो दर्शनीय स्थल हैं वो हैं। तो सबसे पहले है मानक चौक, फिर है मयूर चौक, फिर कृष्णा विलास महल, वानी विलास महल, मोती महल, दिलकुश महल और फतेह प्रकाश महल। तो इसमें दो चौक हैं और बाकी सारे क्या हैं? महल हैं। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि एक मानक और मयूर चौक, ये कहाँ पे है? ये राजमहल यानी कि सिटी पैलेस में है। और सिटी पैलेस कहाँ पे है? उदयपुर में है। फिर उसके बाद कुछ महल हैं, कृष्णा विलास महल, वानी विलास महल, मोती महल, दिलकुश महल, फतेह प्रकाश महल इत्यादि। ये दर्शनीय स्थल हैं राजमहल में, यानी कि सिटी पैलेस में। फिर उसके बाद इसमें जो मयूर चौक है, उसमें पांच मयूरों का सौंदर्य अनूठा है। मतलब कि जो इसमें मयूर चौक है उसमें 5 मयूर बने हुए हैं, उनको हम वहां पे देख सकते हैं। और यहीं पे कृष्णा विलास महल है, जहाँ पे एक राजकुमारी थी कृष्णा, उन्होंने जहर पीकर अपनी यही लीला समाप्त कर ली थी। यानी कि उन्होंने खुद की जान ले ली थी, आत्महत्या कर ली थी। कहाँ पे? यहाँ कृष्णा विलास महल है, वहीं पे राजकुमारी कृष्णा ने जहर पीकर अपने जो जीवन था उसको समाप्त कर लिया था। तो इतना हमने पढ़ा किसके बारे में? राजमहल या फिर सिटी पैलेस के बारे में। सबसे पहले इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने, और कब करवाया था? पिछोला झील के किनारे 1559 ईस्वी में। और इसके एक हिस्से में प्रताप संग्रहालय यानी कि म्यूजियम चलता है, जिसमें क्या है? महाराणा प्रताप जी का जो ऐतिहासिक भाला था वो रखा हुआ है। और एक हिस्टोरियन था, यानी कि इतिहासकार था,
फर्ग्यूसन उसने इसकी तुलना किससे करी, लंदन में विंडसर महल है उनसे इसकी तुलना करी। और इसमें क्या क्या देखने लायक है, वो है मानक चौक और मयूर चौक। उसके साथ साथ कुछ महल हैं, कृष्णा विलास महल, वानी विलास महल, मोती महल, दिलखुश महल, फतेह प्रकाश महल इत्यादि। फिर उसके बाद मैंने इसमें बताया कि इसमें जो मयूर चौक है उसमें 5 मयूर बने हुए हैं। और यहीं पे हमने जस्ट पीछे पढ़ा कि कृष्णा विलास महल है, जहाँ पे जो राजकुमारी कृष्णा है उन्होंने जहर पीकर अपना जो जीवन था उसको क्या कर लिया था, समाप्त कर लिया था। तो ये था हमारा राजमहल और सिटी पैलेस के बारे में, जो कि उदयपुर में है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट महल आता है, या फिर वो एक्चुअली एक मंदिर है, उसका नाम है जग मंदिर। और जग मंदिर भी कहाँ पे है, उदयपुर में। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो यह महल पिछोला झील में स्थित है। देखो पीछे हमने पढ़ा राजमहल सिटी पैलेस, वो कहाँ पे था, वो पिछोला झील के किनारे था। और ये पिछोला झील में ही स्थित है, क्या है, जग मंदिर। इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। और जो राजमहल या सिटी पैलेस था उसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा उदय सिंह ने। और जग मंदिर जो कि उदयपुर में, उसका निर्माण किसने करवाया था, कर्ण सिंह जी ने। कब करवाया था, 1620 ईस्वी में। कब करवाया था, 1620 ईस्वी में शुरू किया था। और इसे महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में पूरा करवाया था। यानी कि दो लोगों ने करवाना, मतलब दो लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, दो राजाओं ने। एक थे महाराणा कर्ण सिंह, उन्होंने 1620 ईस्वी में इसका निर्माण है वो करवाना शुरू किया। फिर उसके बाद महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में इसको पूरा करवाया था। फिर उसके बाद महाराणा कर्ण सिंह ने इसी जंग मंदिर में खुर्रम, जिसका कि दूसरा नाम क्या था, शाहजहां, और शाहजहां कौन था, ये एक मुगल बादशाह था, उसको शरण दी थी। क्या क्या हुआ था, महाराणा कर्ण सिंह ने इसी मंदिर में, इसी जग मंदिर में खुर्रम यानी कि शाहजहां को शरण दी थी। महाराजा महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी से भागे अंग्रेज अधिकारियों के परिवारों को भी इसी महल में शरण दी गई थी। तो जो हमने जग मंदिर के बारे में अभी तक पढ़ा है, उसके मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये पिछोला झील में स्थित है, यानी कि जो ये जो जग मंदिर है वो पिछोला झील में है। और इसका निर्माण दो लोगों, मतलब दो राजाओं ने इसके निर्माण में योगदान दिया था। पहला राजा था कर्ण सिंह, उन्होंने 1620 में इसको बनवाना शुरू किया था। और उसके बाद महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में इसको पूरा करवाया था। और महाराणा कर्ण सिंह ने इसी जग मंदिर में खुर्रम, यानी कि जिसका दूसरा नाम था शाहजहां, यानी कि मुगल बादशाह, उसको शरण दी थी। उसके साथ साथ और दूसरे राजा थे महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के समय 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके टाइम पे, उसके दौरान नीमच छावनी, इसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो नीमच छावनी से जो अंग्रेज अधिकारी भागे थे, तो उनके परिवार वालों को भी इसी महल में शरण दी गई थी। ये था हमारा जग मंदिर के बारे में। अब आता है हमारा जगनिवास के बारे में। तो जगनिवास भी कहाँ पे है, उदयपुर में है। यह महल पिछोला झील के मध्य बना है। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था राजमहल, वो क्या है, वो पिछोला झील के किनारे पे था। और जो जग मंदिर था वो पिछोला झील में था। और ये जो जग निवास है, ये कहाँ पे है, ये पिछोला झील के मध्य है, यानी कि बीच में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। कब करवाया था, 1746 यानी कि 1746 ईस्वी में करवाया था। और वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, इसमें होटल ताज लेक पैलेस संचालित है, मतलब कि ये होटल चलता है इसमें। तो जगनिवास जो कि उदयपुर में, इसके बारे में इतना ही। तीन चीजें याद रखनी है, पिछोला झील के मध्य बना है, इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। और वर्तमान में इसमें होटल ताज लेक पैलेस संचालित है। तो उदयपुर डिवीजन में, यानी कि उदयपुर संभाग में, सबसे पहले हमने उदयपुर के जो भी महल थे उनको कंप्लीट कर लिया है, उनको पूरा कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे, और अब जो हम महल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाड़ी रानी का महल, जो कि कहाँ पे है, सलुम्बर में। अब आपको पता होगा कि जो सलुम्बर है वो एक नया जिला बना है। आई होप इतना तो आपको पता होगा। तो हाड़ी रानी कौन थी, तो सलुम्बर के एक राजा थे, सलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी और बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो हाड़ी रानी थी वो कौन थी, वो राव रतन सिंह की पत्नी थी। और राव रतन सिंह कहाँ के राजा थे, सलुम्बर के राजा थे। उसके साथ साथ रतन सिंह की तो वो पत्नी थी हाड़ी रानी, उसी के साथ साथ उनके पिता कौन थे, तो उनके पिता जो थे वो बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी।
और इनका मूल नाम क्या था? इनको सलह कंवर या फिर सहल कंवर, जो भी आपको ठीक लगे बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हैं। यानी कि हाड़ी रानी जो थी उनका दूसरा मूल नाम क्या था? सलह या फिर सहल कंवर। विवाह के दूसरे दिन ही रतन सिंह, जो कि महाराणा राज सिंह की सेना में थे, उनको औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने जाना पड़ा। मतलब कि जो कहानी है वो ऐसे है कि जब इनका विवाह हुआ था, हाड़ी रानी का विवाह हुआ था राव रतन सिंह के साथ, जो कि सलुम्बर के राजा थे। तो जब इनकी शादी हुई तो उसके दूसरे दिन ही रतन सिंह को औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने जाना पड़ा था। मतलब इनको लड़ाई करने जाना पड़ा था किसके साथ? औरंगजेब। और औरंगजेब कौन था? वो भी एक मुगल बादशाह था। और रतन सिंह किसकी सेना में थे? तो महाराणा राज सिंह की सेना में थे। फिर उसके बाद क्या होता है? युद्ध में जाने के लिए तैयार होते समय रतन सिंह ने एक सेवक को भेजकर सहल कंवर से सेनानी यानी कि कोई पहचान चिन्ह मांगी। तो पहले क्या होता था, जो राजपूत किंग्स थे वो लड़ाई करने जाने से पहले वो एक सेवक को भेजते थे और अपनी रानी से एक सेनानी मांगते थे। सेनानी मतलब कोई भी पहचान चिन्ह। तो उसके बाद क्या होता है? हाड़ी रानी ने सेवक के साथ अपना सिर काट कर भेज दिया था। तो आप सोच सकते हो कि पहले के टाइम पे जो क्वींस थी यानी कि रानियां थी, वो कितनी बहादुर थी। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो हाड़ी रानी थी उन्होंने अपने सेवक के साथ अपना सिर काट कर भेज दिया था, ये कहते हुए कि चुंडावत मांग सेनानी सिर काट दे दियो शतरानी। और सेनानी नामक जो कविता है उसकी रचना किसने करी है, मतलब किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है एक राइटर है मेघराज मुकुल। इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना हमने पढ़ा किसके बारे में? हाड़ी रानी का महल जो कि सलुम्बर है उसके बारे में, और उसकी क्या कहानी थी उसके बारे में। मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, यानी कि कीवर्ड्स दे देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो हाड़ी रानी का महल कहाँ है? पे सलुम्बर में है। सलुम्बर क्या है? एक नया जिला है उदयपुर में, उदयपुर संभाग में। हाड़ी रानी कौन थी? सलुम्बर के एक राव रतन सिंह थे, यानी कि राजा थे रतन सिंह, उनकी पत्नी, और उसके साथ साथ बूंदी के एक जागीरदार थे संग्राम सिंह हाड़ा, उसकी पुत्री थी यानी कि बेटी थी। और इनका मूल नाम क्या था? वो था सलह या फिर सहल कंवर। और विवाह का जब दूसरा दिन था तो दूसरे दिन ही रतन सिंह ने, जो कि महाराणा राज सिंह की सेना में थे, वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ने गए थे। अब होता क्या है, युद्ध में जाने के लिए जब तैयार हो रहे थे रतन सिंह, तो उन्होंने अपने एक सेवक को भेजा और अपनी वाइफ यानी कि अपनी पत्नी सहल कंवर से कोई सेनानी मांगी, यानी कि कोई पहचान चिन्ह। तो हाड़ी रानी ने अपना सिर काट कर भेज दिया। और सेनानी नाम की जो कविता है उसको किसने लिखा है? मेघराज मुकुल ने लिखा है। फिर उसके बाद विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ। आप इतना याद रखना कि जो विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ है, ये कहाँ पे? ये चित्तौड़गढ़ किले में है। फिर उसके बाद अब आता है एक स्मारक, दिवेर का विजय स्मारक। ये है दिवेर, और दिवेर कहाँ पे है? राजसमंद जिले में है। तो दिवेर का विजय स्मारक, दिवेर राजसमंद। अब इसकी क्या कहानी है? तो दिवेर में स्थित इस महाराणा प्रताप विजय स्मारक का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के पास एक ऊंची पहाड़ी पर किया गया है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि ये जो दिवेर का विजय स्मारक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। उसको हम बोलते हैं महाराणा प्रताप विजय स्मारक। और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो हमारे एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नंबर है कितना है? 58, यानी कि 58। तो वहां पे एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी क्या है? ऊंची है। तो वहीं पे इसको बनाया गया है, इसका निर्माण करवाया गया है। और जो स्थानीय लोग हैं यानी कि आसपास के जो लोकल लोग हैं, वो इसे मेवा का मथार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवा का मथारा कहते हैं। और इसका जो उद्घाटन है वो 11 जनवरी 2012 को हमारे एक राष्ट्रपति थी, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, तो उनके द्वारा किया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो प्रतिभा पाटिल थी वो इंडिया के कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो आप ये कमेंट में बताओगे। बाकी जो दिवेर का विजय स्मारक है, इसके लिए आपको क्या कीवर्ड है? तो सबसे पहले ये दिवेर यानी कि राजसमंद में है, और ये इसे महाराणा प्रताप विजय स्मारक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के पास एक ऊंची पहाड़ी पर किया गया है। और स्थानीय लोग इसे मेवा का मथारा भी कहते हैं। और इसका उद्घाटन 11 जनवरी 2012 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किया गया था। और फिर उसके बाद आता है मानगढ़ धाम स्मारक। ये मानगढ़ धाम स्मारक कहाँ पे है? ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पे है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मानगढ़ पहाड़ी, वहीं पे है हमारा क्या? मानगढ़ धाम स्मारक। तो बांसवाड़ा जिले में एक आमलिया ग्राम पंचायत में स्थित एक पहाड़ी है जो मानगढ़ पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। आप ऐसे समझो
कि बांसवाड़ा जिले में एक ग्राम पंचायत है। हर जिले में ग्राम पंचायत होती है, यानी कि हर गांव में ग्राम पंचायत होती है। उसको इस जो बांसवाड़ा में है उसका नाम है आमलिया ग्राम पंचायत। तो उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? मानगढ़ पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मानगढ़ धाम स्मारक क्यों बनाया, इसके पीछे की क्या कहानी है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो गोविंद गुरु यानी कि सिखों के जो गुरु थे गोविंद देव जी, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उनके नेतृत्व में यानी कि उनकी लीडरशिप में अंग्रेजों से फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत सारे आदिवासी जो लोग थे वो फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कम से कम 1500 आदिवासी यहाँ पे शहीद हुए थे, मतलब कि अंग्रेजों ने उनको मार दिया था। और कम से कम कितने थे? 1500 थे। फिर उसके बाद 17 नवंबर 1913 को, आप याद रखना ये डेट, 17 नवंबर 1913 को, जिसको हम हिंदी महीने में यानी कि जो हमारा पंचांग है उसके हिसाब से मार्गशीर्ष पूर्णिमा को इस पहाड़ी पर एकत्रित हुए आदिवासियों को ब्रिटिश सेना ने मौत के घाट उतार दिया था, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। फिर भी आप डेट याद रखना, 17 नवंबर 1913 यानी कि 1913। और उन्हीं की स्मृति में ये मानगढ़ धाम स्मारक बनाया गया है। किनकी स्मृति में? जो अंग्रेजों से आदिवासी लड़ रहे थे, उनको अंग्रेजों ने मार दिया था। कब? 17 नवंबर 1913 को। किस टाइम? मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर। और इसे ही राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। किसको? मानगढ़ धाम स्मारक, जो कि मानगढ़ पहाड़ी में है। और मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है जूना महल। जूना महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। राव वीर सिंह देव द्वारा निर्मित है, 7 मंजिला महल है। तो एक राजा थे अरावल वीर सिंह देव, उन्होंने ये बनाया था। किसको? जूना महल, डूंगरपुर को। और ये 7 मंजिला महल है, यानी कि इसमें कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें। यह जो महल है वो धनमाता पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। एक डूंगरपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है धनमाता पहाड़ी, तो उसकी ढलान पर स्थित है जूना महल। अपने भित्ति चित्रों व कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र क्या होते हैं? जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे ना पहले के टाइम पे, उनको हम बोलते हैं भित्ति चित्र। और कलात्मकता यानी कि उनको किस तरीके से बनाया गया है, मतलब उनकी जो सुंदरता होती है, तो उसकी वजह से जूना महल को जाना जाता है। सिंपल है। जूना महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। राव वीर सिंह देव द्वारा इसको बनवाया गया था। 7 मंजिला महल है। और ये जो महल है वो धनमाता पहाड़ी की ढलान पर स्थित है और अपने भित्ति चित्रों और वह कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है हमारा उदयविलास महल, डूंगरपुर। उदयविलास महल कहाँ पे है? डूंगरपुर पे। तो अब हम पढ़ते हैं उदयविलास महल, जो कि डूंगरपुर में है, उसके बारे में। इसका जो निर्माण है वो महारावल उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया था? उदयविलास महल जो कि डूंगरपुर में, उसका करवाया था महारावल उदय सिंह ने। और ये जो महल है वो गैप सागर झील के किनारे बना है। कौन सी झील के किनारे? इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यानी कि महत्वपूर्ण है। ये गैप सागर झील के किनारे बना है और इसी के मध्य एक थम्बिया महल बना है। किसके मध्य? उदयविलास महल के मध्य। कौन सा महल? एक थम्बिया महल। उदयविलास महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल उदय सिंह ने। फिर उसके बाद आता है हमारा एक थम्बिया महल। तो एक थम्बिया महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में। गैप सागर झील के तट पर बने उदयविलास महल के अंदर बना है। तो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि जो उदयविलास महल है वो कौन सी झील के किनारे बना है? गैप सागर झील के किनारे। और गैप सागर झील के तट पर बने उदयविलास महल के अंदर बना है। क्या बना है? एक थम्बिया महल, जो कि कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण जो करवाया था वो महारावल शिव सिंह ने राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको याद रखनी। एक राजा थे जिनका नाम शिव सिंह था और उन्होंने राजमाता ज्ञान कुंवर की याद में बनवाया था शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में। एक थम्बिया महल चारों तरफ से विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण विलास और खुमान निवास महलों से घिरा हुआ है। ये जो एक थम्बिया महल है वो चारों तरफ से किस किस से घिरा हुआ है? एक तो विजय निवास, दूसरा उदय विलास, तीसरा लक्ष्मण विलास और चौथा है खुमान निवास। इन महलों से ये घिरा हुआ है। तो आई होप जो उदय विलास महल जो कि डूंगरपुर में है
और उसके साथ साथ जो एक थंबिया महल है वो भी डूंगरपुर में ही आपको समझ आ गया होगा। फिर हमारा आता है उदयपुर संभाग का लास्ट महल बादल महल। ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में। अब आपको ये पता है कि डूंगरपुर जो है वो कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। तो बादल महल हमारा डूंगरपुर में। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो एक पत्थर होता है परेवा पत्थर, उससे ये बना है बादल महल, जो कि देखो आगे और भी बादल महल आएंगे, पर जो डूंगरपुर वाला बादल महल है वो कौन से पत्थर से बना है? परेवा पत्थर से। और ये महल भी गैप सागर झील के किनारे स्थित है। देखो हमने तीन पढ़े। उदय विलास महल ये भी गैप सागर झील के किनारे है, एक थम्बिया महल ये भी गैप सागर झील के किनारे है, और लास्ट आता है हमारा बादल महल जो कि डूंगरपुर वाला है। ये भी कहाँ पे है? गैप सागर झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण यानी कि इसको किसने बनवाया था? तो एक राजा थे पुंजराज, उन्होंने इसको बनवाया था। ये जो महल है वो अपने विस्तृत डिजाइन और राजपूत मुगलों की स्थापत्य शैली के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो हमें पता है कि क्या हुआ था कि राजपूत और मुगलों में मतलब बहुत सारी संधियां हुई थी या उनके रिश्ते बने थे। तो उन्हीं के प्रभाव से राजपूत और मुगलों की स्थापत्य शैली यानी कि उन्हीं के डिजाइन के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा महल? बादल महल। स्मारक में 2 मंच, 3 गुंबद और 1 बरामदा है। ये जो बादल महल है, इस स्मारक में 2 तो मंच हैं, 3 गुंबद है और 1 बरामदा है। जो हर एक जो गुंबद है वो एक नक्काशीदार आधा पका कमल है, जबकि जो सबसे बड़ा गुंबद है उस पर 3 कमल हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्मारक है उसमें सबसे पहले 2 मंच हैं, 3 गुंबद हैं और 1 बरामदा है। और जो जो भी गुंबद है ना, उस पे एक नक्काशीदार आधा पका कमल है, मतलब वहां पे आधा पका कमल बनाया हुआ है। और जो सबसे बड़ा गुंबद है उस पर 3 कमल है। बस आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा उदयपुर संभाग है वो खत्म हो चुका है, और इस वीडियो में मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपके डाउट वगैरह हैं या जो भी आपको कुछ पूछना था जो भी मैंने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए।